आज हम शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप। तो हियर वी गो। फर्स्ट पॉइंट, योर सबकॉन्शियस माइंड इज a recording machine which reproduces your habitual thinking. Think good of the other and you are actually thinking good about yourself. He is saying कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग मशीन है। तो जैसा आप रिकॉर्ड करते हो वैसा ही आप चीज़ों को देखते हो। तो अगर आप अपने अंदर सिर्फ अच्छे विचार रखोगे दूसरों के लिए, तो वो दूसरों के लिए आपके अच्छे विचार नहीं है, वो इनडायरेक्टली वो तुम्हारे लिए है। हमेशा हमारी जो हैबिचुअल थिंकिंग होती है वो रिप्रोड्यूस करती है। हैबिचुअल थिंकिंग होती है जैसा हम 24/7 क्या क्या सोचते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते हो तो एक बहुत अच्छा कोट है कि वट एवर यू थिंक एक्सपैंड। जो भी तुम सोचोगे वो एक्सपैंड करेगा। बुरी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो तुम्हें सब कुछ बुरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हैबिचुअल थिंकिंग हो जाएगी। हैबिचुअल थिंकिंग रिप्रोड्यूस करती है। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये भी हैबिचुअल थिंकिंग का ये एक उदाहरण है। अ हेटफुल और रीसेंटफुल थॉट इज़ अ मेंटल पॉइजन। हमेशा ये याद रखना कि पॉइजन दो टाइप के होते हैं। एक फिजिकल पॉइजन जो हम खाते हैं जिससे हमारी डेथ हो जाती है, और एक होता है मेंटल पॉइजन जो इंसानों के दिमाग में भरा जाता है। पहले के टाइम में ये राजा महाराजा बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इस चीज़ का। कैसे? तुम्हारे अंदर तुम्हारा खुद का जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन वॉशिंग आज के टाइम में बहुत, मतलब पहले के टाइम में भी सिंपल ही थी, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा ज़्यादा सिंपल है पहले के मुकाबले में। क्योंकि पहले अगर ब्रेन वॉश करना होता था तो इंसान को किसी दूसरे इंसान के कॉन्टैक्ट में आना जरूरी होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर आप ब्रेन वॉश होना चाहते हो या करना चाहते हो तो आप सिंपली सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। तो हेटफुल थिंकिंग और रिसेंटफुल थिंकिंग एक मेंटल पॉइजन है। Do not think ill of another for too good, so it is to think ill of yourself. You are the only thinker in your universe and your thoughts are creative. तुम अपने यूनिवर्स में ओनली थिंकर हो, ठीक है, और तुम्हारे थॉट्स क्रिएटिव है। योर माइंड इज ए क्रिएटिव मीडियम। हमारा माइंड एक क्रिएटिव मीडियम है। Therefore, what you think and feel about the other, you are bringing to pass in your own experience. This is psychological meaning of the golden rule. As you would that men should think about you, think you about them in the same manner. अगर आप चाहते हो कोई आदमी आपके बारे में अच्छा सोचे तो पहले आप उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। To cheat, rob or defraud another brings lack, lose and limitation to yourself. किसी को चीट करना, रोब करना आपके खुद के लॉस का कारण बनता है। Your subconscious mind record your inner motivation, thoughts and feelings. These beings of a negative nature lose limitation and trouble come to you in countless ways. Actually, what you do to the other, you are doing to yourself. What you do to the others, you are doing for yourself actually. The good you do, the kindness proffered, the love and goodwill you send forth will all come back to multiplied in many ways. जितना अच्छा करोगे वो मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे कदमों में आएगा। You are the only thinker in your world. You are responsible for the way you think about the others. Remember, the other person is not responsible for the way you think about him. Remember, the other person is not responsible for the way you think about him. ठीक है, your thoughts are reproduced what you are thinking about the other fellow. सेम एक ही बात को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पे कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, और सामने वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। तो बेहतर है कि हम सामने वाले के बारे में अच्छा सोचें, वो अच्छा सोचे ना सोचे, दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनिमल पिक अप योर फियर वाइब्रेशन एंड स्नैप एट यू। इफ यू लव एनिमल्स दे विल नेवर अटैक यू। मैनी अनडिसिप्लिन्ड ह्यूमन बींग्स आर जस्ट एज सेंसिटिव एज डॉग्स, कैट्स, अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल्स हैव इमोशंस। तो बेसिकली इमोशन तो चलो एक एस्पेक्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में एनिमल किसी एक इंसान के साथ इतने जुड़ते हैं क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं, क्योंकि वो उनके स्नैप, मतलब लाइक एक बोल सकते हैं कि एक वीडियो देखी थी मैंने जहाँ पर एक इंसान था, उसका आई थिंक उसका कोई पेट था, और सामने किसी दूसरा, वो एक वैसे ही शो छोटा सा मूवी टाइप था, तो वो सामने किसी इंसान को मार रहा था। तो जब उसके ओनर को थप्पड़ मारा किसी ने, तो वो जो पेट था वो भाग के आया और जिसने थप्पड़ मारा था उस पर उछल गया। तो वो तो बाई चांस बाय लक बच गया हालांकि। तो वो वाइब्रेशन फील करते हैं। इफ़ यू लव देम एक्चुअली दे विल कैन एनीथिंग डू फॉर यू। Your inner speech representing your silent thought and feelings is experienced in the reaction of other towards you. Wish for the other what you wish for yourself. हमेशा वो जो विश तुम अपने लिए करते हो वो विश दूसरों के लिए भी करना सीखो। दिस इज़ द ही टू हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप। ये इकलौती की है जो हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशनशिप बनाती है, क्योंकि ह्यूमंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ह्यूमंस आर द सोशल एनिमल। सो इफ़ यू स्टे अलोन, ये इंस्टाग्राम पर ही सुनने में अच्छा लगता है कि स्टे अलोन, ईगल फ्लाई अलोन, इस दैट्स वाई ही इज़ द पावरफुल
फ्लाइंग बर्ड वट एवर इट इज़। तो ये सारी चीज़ें इंस्टाग्राम तक सीमित रखना। रियलिटी में जब तुम अकेले रहते हो ना, सबसे ज़्यादा खतरा तभी होता है तुम्हें, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन की एक बहुत अच्छी किताब है, उसके बारे में बात करेंगे अपन फिर कभी, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं। तो उसमें लिखा है कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो ना, अपने आप को ग्रो करवाना चाहते हो, तो कभी अकेले मत रहना, हमेशा झुंड में रहना। और ये बात बहुत वाहियात है कि झुंड में गिद्दड़ आते हैं, झुंड में भेड़िए आते हैं, शेर अकेला आता है, ये फालतू की बातें हैं। वो एनिमल्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, इंसान इवॉल्व हो चुके हैं अब, स्टिल यू आर मतलब कंपेयरिंग विद द एनिमल्स, व्हाट इज दिस यार। और अगर शेर और वोल्फ की बात करी जाए तो दोनों में मैं तो वोल्फ को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। शेर सर्कस में तो होता है कम से कम, वोल्फ को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप इतने बच्चे से लेकर बड़े होने तक आप दूध पिलाते हो अपने हाथ से, बड़ा होगा तो सबसे पहले आप ही को खाएगा वो। सो दीज आर जस्ट, मतलब इंस्टाग्राम से ग्रो हुआ है तब से ये अकेला सिंगल ईगल की तरह चलो, शेर की तरह चलो, ये बकवास होती है। एक्चुअल में वही सर्वाइव करता है इस यूनिवर्स में जो भेड़ियों की तरह चलता है, जहाँ जो गिद्दड़ की तरह चलता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो गिद्दड़ और भेड़िए बहुत इंस्पिरेशनल है, तुम्हारे लिए शायद शेर होगा, कर कुछ रहे नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए शेर इंस्पिरेशन है। So, change your concept and estimate of your employer. Feel and know he is participating in the golden rule and the law of love, and he will respond accordingly. हमेशा ना अपनी बॉस को गाली मत निकालते रहा करो, ठीक है। बॉस है, बॉस का काम है कि काम करवाना तुम्हें, और मतलब तुम्हें नौकरी क्यों दी गई है, पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि काम करो तुम, तो उसके बारे में इतना बुरा भी मत सोच सकते हो। इसलिए तुम्हारे मन में मेंटल पॉइजन की क्रिएशन होने शुरू हो जाता है। The other person can't annoy you or irritate you except you permit him. Your thought is creative, you can bless him. If someone calls you a skunk, you have the freedom to say to other gods, peace fill your soul. जब तक तुम खुद को इरिटेट नहीं करोगे, कोई दूसरा तुम्हें इरिटेट नहीं कर पाएगा। खुद को इरिटेट करने वाला कि उसकी, जैसे कहते हैं ना, एक बुद्धा का बहुत अच्छा कोट है कि some people were abusing me, but I didn't take their abusion, and the abusion remained with him. कितना अच्छा कोट है। तो वही सेम चीज़ मुझे गई है। Love is the answer to getting along with others. Love is understanding goodwill and respective and divinity of the others. You would not hate a hunchback at Crips. You would have compassion and understanding for the mental hunchbacks who have been conditional negativity to understand all this forgiveness. You would have compassion and understanding for the mental hunchback who have been conditional negatively. अच्छा ठीक है, आपके पास देखो अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास कंपैशन है, तो जो पहले के छोटे होने के कारण जो हम में जब समझदारी नहीं थी, तो वहाँ के जब मेंटल ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, जो नेगेटिव कंडीशनिंग हुई है हमारी, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। रिजॉइन इन सक्सेस, प्रमोशन एंड गुड फॉर्च्यून ऑफ द अदर। हमेशा दूसरों की खुशी में ताली बजाना सीखो, तभी तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी। नेवर यील्ड टू इमोशंस, pain and tantrums of others, appease them, never win. Do not be doormat, adhere to that which is right. Stick to your idol, knowing that mental outlook which give you peace, happiness, joy. All you or any person in the world is love, and love is wishing for everyone what you wish for yourself. Love is actually what is wishing you yourself, same wish for others. Health, happiness, all the blessings of life. So ये था चैप्टर नंबर 16। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी आई हो। मिलेंगे कल चैप्टर नंबर 17 के साथ, जिसका नाम है हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। तो अब ये बुक खत्म होने वाली है, इसलिए इसमें ऐसे चैप्टर आ रहे हैं, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस, हार्मोनियस लाइफ। अदरवाइज किसी भी बुक में शुरू में ऐसे चैप्टर नहीं आते, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लोगों को इंटरेस्ट होता है सिर्फ कि बुक में मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि कुछ अपने आप चमत्कार सा हो जाए। तो भाइयों बहनों, बुक्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे तुम्हारी लाइफ में चमत्कार होगा। हाँ, बुक्स में उस चमत्कार को खुद कैसे प्रोड्यूस करना है उसके बारे में तुम्हें 100% नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बुक पढ़ने के बाद हमें ही कुछ करना पड़ता है। बुक्स, एक बहुत अच्छा कोट है ना, किसी राइटर ने अपनी ही बुक में लिखा था कि सम टाइम यू नीड स्टॉप रीडिंग, स्टार्ट डूइंग। तो वो वाला सिस्टम है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड विल सी यू टुमारो विद द चैप्टर नंबर 17।